गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जावा प्रोग्राम के हिंदी वर्जन के दूसरे लेक्चर से हम मुखातिब हैं आपसे। इसमें हम आपको बतलाएंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स होता क्या है? एक्चुअली जो ऑपरेट करे, जो ऑपरेशन करे, उसी को ऑपरेटर कहा जाता है। तो इसमें जावा में कई तरह के ऑपरेटर हैं। पहला है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, अब हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे घर में हमसे कोई बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है या छोटा भाई है या छोटी बहन है, तो हमारा उनसे रिलेशन जो है तो कैसे होता है? हमारा एज अगर उनसे ज़्यादा है तो हम एल्डर हुए, वो यंगर हुआ, या उनका एज हमसे ज़्यादा है तो वो एल्डर हुए और हम यंगर हुए। तो इसी तरह जो है तो हम लोग ये कंपेयर होता है, दो एक्सप्रेशन का कंपेयर किया जाता है और रिजल्ट दिया जाता है आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे हम कहें a इक्वल्स टू b या a इक्वल्स टू 10, तो ये कंपेयर हुआ रिलेशनल ऑपरेटर का। इफ a इक्वल्स टू 10, अगर तो ये दो के, अगर ये केस ट्रू है तो a का वैल्यू 10 है, और अगर ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो 10 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। दूसरा है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू 10, सपोज हमको कोई नेचुरल नंबर प्रिंट करना है और 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, और हम 1 से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट से, तो हम लिख सकते हैं अपर लिमिट में जब तक 10 का वैल्यू, जब तक a का वैल्यू 10 नहीं है तब तक ये प्रिंट होगा, और जब 10 होगा तो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें 9 तक ही नंबर, नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। ये लेस देन, अगर हमें 100 नंबर प्रिंट्स करने हैं तो हम एक उससे ज़्यादा, इफ़ ए लेस देन 101, और इनिशियलाइज हम करेंगे ए का वैल्यू को 1 से, और फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, और इस तरह से जो है 100 तक जाएगा। जब तक 101 से कम वैल्यू है तब तक प्रिंट करेगा। जो ही उससे ज़्यादा हो गया, उसके बराबर हो गया, वो स्टॉप हो गया। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसमें दो कंडीशन है। कोई भी एक जो है, एक बार एक हैंडल होगा और एक बार कोई एक हैंडल होगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है इक्वल साइन। इसका साइन इक्वल होता है। साइंस ए वैल्यू टू ए वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द करेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहा जाता है। इसका साइन इक्वल होता है। जैसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ a is initialized with 5. Value of a is now initialized by 5. इसका मतलब इनिशियल वैल्यू जो a का है वो 5 है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, जब हम दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं और उससे हम सिंगल रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है
उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो कई तरह के हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक वर्टिकल लाइन है, इस तरह कैपिटल आई होता है, इसका मतलब है नॉट। एंड इसको कहा जाता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, इसको मैक्रो भी कहा जाता है। तो डबल मैक्रो का साइन है, ये एंड का है। और ये दो पैरेलल लाइन है, ये और का है। यहाँ इसमें 1 1 आया है, ये एक्चुअली दो पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ये और का है। द फाइनल प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बिलो। अब मान लीजिए हम एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आज हम इसमें सीखेंगे कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है, और समझने के बाद तो और भी आसान हो जाता है। इसमें अब देखिए, अगर आप मैथ्स के क्लास को हम कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप मैथ्स क्लास में अगर आपको मैथ्स टीचर बोलते हैं प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें वो 3 वैल्यू देते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ये क्वेश्चन में दिया होता है, और उसके बाद आप उसका फॉर्मूला यूज करते हैं SI = P × R × T/100। यहाँ भी वही चीज़ होगा, इसको हम दूसरे ढंग से समझते हैं। तो यहाँ हम प्रोग्राम जो लिखेंगे तो इसमें कितना लोकेशन होगा, 3 तो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। और एक हम कैलकुलेट कर रहे हैं या 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट, ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल हो गया 3 और 2 5। सपोज आपके घर में जो है कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसके इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल गया मान लीजिए, तो जितना भी गेस्ट आएंगे उनके बैठने का तो इंतज़ाम आप पहले कीजिएगा। तो सपोज़ 5 गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने 5 चेयर रखेंगे। अब उन 5 गेस्ट का क्या फेवरेट डिश है या स्नैक्स है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, उनके लिए वही दिया जाएगा। यहाँ भी वही है, ये हमारे 5 जो हमारे लोकेशन है। तो हम जो प्रोग्राम ये करते हैं, तो कंप्यूटर के मेमोरी में हम 5 लोकेशन क्रिएट करेंगे, एक प्रिंसिपल का, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एक टाइम का, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक अमाउंट का। 3 की वैल्यू दिया हुआ और 2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग फाइनल प्रोग्राम पर आते हैं। पहला लाइन में हम लोग नोटपैड को ओपन करेंगे और टाइप करना शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन में होगा import java.util.scanner सेमीकोलन, पब्लिक क्लास सिंपल इंटरेस्ट, ब्रेसेस ओपन, पब्लिक स्टैटिक void main parenthesis begin string args ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रेसेस बिगिन INTP। अब देखिए INTP, इसका मतलब P जो हम लोकेशन लिए उसको जो है वो इंटीगर नंबर है, वो इंटीगर टाइप का डाटा है, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, जैसे 100 है, 200 है, 250 है, 85 है, 50 है, इस तरह से नंबर होगा। वो INT टाइप का
है P। दूसरा है फ्लोट ROT, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्लोट भी न्यूमेरिक डाटा है, लेकिन INT और फ्लोट में क्या है, INT में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होता है, और फ्लोट में फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। इसका मतलब डेसिमल के 2 डिजिट तक, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक हम इसमें डालते हैं। जैसे किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.50 या 10.50, तो इस तरह जो है ये फ्लोट, इस तरह के जो डाटा हैं, जो लोकेशंस है, उसको फ्लोट टाइप का डाटा कहा जाता है। तो ROT को जो हम फ्लोट में रखें, इसका मतलब ये इंटीग्रल भी हो सकता है, इंटीगर्स भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। और टाइम जो है इसको इंटीगर में रखें, ये टाइम नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 जितना भी है, इसको फ्रैक्शनल में हम नहीं रखें। अब इसमें जो हम लोग फिर फ्लोट SI और फ्लोट अमाउंट, स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिस्टम इन, सिस्टम आउट, प्रिंट इन, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT फंक्शंस, सेमीकोलन, सिस्टम आउट, प्रिंट इन, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेमीकोलन, ROT इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन, सेमीकोलन। यहाँ जो है ये ROT इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, इसका मतलब ये इनपुट हो रहा है यहाँ ROT का वैल्यू, यहाँ जो है इनपुट नेक्स्ट INT, अब हम लोग SI इक्वल्स टू P इंटू ROT इंटू T/100, ये हमने फार्मूला यूज़ किया इसका। ये फार्मूला से क्या होगा, ये कैलकुलेट करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, अमाउंट, फिर अमाउंट कैलकुलेट हो गया, अमाउंट इक्वल्स टू SI प्लस P, तो जो SI का वैल्यू आया वो P के वैल्यू में ऐड हो गया और वो अमाउंट हो गया, और वो अमाउंट AMT लोकेशन पर स्टोर हो गया। हमारा आउटपुट आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, सिंपल इंटरेस्ट इज SI, यहाँ ऐसा प्लस SI के बाद सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू प्रिंट करेगा। उसी तरह सिस्टम आउट प्रिंट इन टोटल अमाउंट इज, इसमें प्लस AMT, यहाँ भी जो है अमाउंट प्रिंट करेगा। फिर हमारा 2 प्रोसेस बिगिन हुआ था, दो ब्रेसेस क्लोज हो गया। यहाँ देखिएगा कि करली ब्रैकेट, नंबर ऑफ करली ब्रैकेट जितना बिगिन होगा उतना क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हम अपने फाइल का नाम जो भी रखे हैं, क्लास, पब्लिक क्लास के बाद हमने सिंपल हाइफन इंटरेस्ट ये प्रोग्राम का नाम रखे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही कंपाइल हम लोग करेंगे। कंपाइल में क्या होता है, जावा प्रोग्राम बाइट कोड में ट्रांसलेट होता है, और फिर एक्सिक्यूट जब होता है तो बाइट कोड से मशीन लैंग्वेज में होता है। तो पहला स्टेज में जावा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर की मदद से। तो इसके लिए कमांड है, तो हम लोग जैसे ही अपने फाइल को सेव करेंगे, फाइल मेनू पर क्लिक करके सेव एज पर, और फाइल नेम का नाम देंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग विंडोज़ से बाहर आ जाएंगे। नोटपैड को क्लोज़ करेंगे और विंडोज़ को क्लोज़ करेंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद हम कंपाइल करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो उसका कमांड लिखेंगे। तो कमांड है जावाक स्पेस
फाइल नेम है simple-interest.java। जावा इज़ द नेम ऑफ आवर कंपाइलर। आपका दूसरा भी नाम हो सकता है तो आप वही नाम देंगे। तो यहाँ जैसे ही हम इस पर इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में जितना भी अगर एरर है तो वो सारा एरर डिस्प्ले हो जाएगा लाइन बाय लाइन। अब अगर बहुत एरर है या जो भी एरर है तो हमको फिर से विंडोज़ में वापस जाना होता है और उसके विंडोज़ के बाद फिर नोटपैड पर वापस जाते हैं, फिर हम वही फाइल ओपन करते हैं और जो मिस्टेक यहाँ कंपाइलर डिस्प्ले किया है वो सारे मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उसको रिमूव करते हैं, ठीक करते हैं और फिर से सेव करते हैं फाइल को। सेव करने के बाद हम फिर से नोटपैड को क्लोज करते हैं। नोटपैड को क्लोज करने के बाद हम फिर विंडोज़ से बाहर आते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं और फिर हम वही कंपाइल करने का प्रोग्राम देते हैं, जावाक स्पेस simple-interest.java। अब हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया सपोज, और हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, मतलब कंपाइल करने के बाद हमारे प्रोग्राम कोई एरर शो नहीं कर रहा है। तो जिस प्रोसेस से हम अपने प्रोग्राम से एरर को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। तो डीबगिंग प्रोसेस जो है, डीबगिंग प्रोसेस का मतलब है रिमूविंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग। तो डीबगिंग, हमारा प्रोग्राम डीबग करने के बाद एरर फ्री हो गया। अब हमको एक्सिक्यूट करना होगा, रन कराना होगा टू नो द रिजल्ट। टू एक्सिक्यूट जावा सिंपल इंटरेस्ट आउटपुट एंटर द प्रिंस। इसके बाद हम लोग एक्सिक्यूट करने के लिए जावा स्पेस सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और इंटरप्रेस, जैसे ही हम इंटरप्रेस करेंगे आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। सपोज हमने वहाँ पर 100 डाला, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज हमने वहाँ पर 20.5% डाला। फिर आया एंटर द नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पर सपोज हमने 5 डाला और इसके बाद जैसे ही इंटर प्रेस किए तो कंप्यूटर कैलकुलेट करके आपको बतलाया जो सिंपल इंटरेस्ट इज़ 102.5 and total amount is 202.5 using। इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। इसमें कोई कंडीशनल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये प्रोग्राम सिंपल है। इस तरह के हम और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज जैसे हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और स्पीड और टाइम दिया हुआ है, अगर इसको हम प्रोग्राम के रूप में बनाते हैं तो हमारे पास 3 लोकेशन है, स्पीड और टाइम। लेकिन इसमें ध्यान होना चाहिए, इसमें यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम मीटर, स्पीड मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लोग डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसके आधार पर भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें 3 लोकेशन होगा, कोई 2 दिया होगा, तीसरा निकालना होगा। जिस तरह हम लोग मैथ्स में ये काम करते हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। आपको मन है तो इस तीनों को INT के टाइप का डाटा में रखिए या फ्लोट डाटा में रखिए, किसी भी तरह के टाइप का डाटा में रखेंगे तो आउटपुट हमारा उसी तरह होगा।
ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूजिंग इफ एल्स कंस्ट्रक्ट इन जावा। अब कंडीशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके गार्जियन, आपके पापा आपको 100 रुपीज़ दिए और बोले जो कोई एक नोटबुक खरीद करके ले आओ। तो आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक नोटबुक खरीदनी है। लेकिन अगर आपको बोला गया जे क्लासमेट की नोटबुक ही होनी चाहिए, 40 रुपीज़ से कम नहीं और 80 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं, यहाँ कंडीशन हो गया। तो वैसे प्रोग्राम जिसको हम रन करते हैं तो वो किसी खास कंडीशन पर ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट कर जाएगा। उसी को कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हम लोग लिए टू शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट फॉर द मिडिल स्कूल फुटबॉल टीम। मिडिल स्कूल के फुटबॉल टीम के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्ट करना। राइट ए जावा प्रोग्राम टू सेलेक्ट प्लेयर हु आर 4 फीट और एबव इन हाइट। जो 4 फीट और उससे ज़्यादा के हाइट के हैं वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम फिर प्रोग्राम में वही काम करते हैं। हम नोटपैड पर जाएंगे, नोटपैड ओपन करेंगे, पहला लाइन टाइप करेंगे इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन क्लास स्पेस फुटबॉल हाइफन टीम ए कर्ली ब्रैकेट बिगिन पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग arg कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कुछ एरर्स हैं इस प्रोग्राम में जो मैंने जानबूझ करके दिया है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा आप ई बुक से इसको कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स है। वैसे हमारे पढ़ाने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप फर्दर उसमें फुल्ली नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको वहाँ पर जा कर के या हमारे प्रोग्राम में आगे का आई शेप जो है आई सिंबल पर जाके वहाँ उसमें जाना होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज करते हैं। अब INT हाइट इक्वल्स टू 0। इनिशियल INT इंटीगर टाइप का है, हाइट एक लोकेशन लिए हैं जिसका इनिशियल वैल्यू 0 रख दिए। स्कैनर यहाँ पर पहले स्कैनर जो है उसमें S कैपिटल होगा, दूसरे में स्मॉल होगा। इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम इन सिस्टम डॉट आउट इन print in enter the candidate's height in feet. Next line height equals to scanner dot next int function. If height greater and equals to 4 चेकिंग कंडीशन, यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है। अब ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू का मतलब अगर किसी का हाइट 4 या 4 फीट से ज़्यादा है, सिस्टम आउट प्रिंट इन कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, शॉर्ट लिस्टेड। अगर 4 या 4 फीट से ज़्यादा है उसकी हाइट, इन दैट केस कैंडिडेट्स हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड। इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो गया। ये ट्रू के केस में है। अगर ट्रू का केस नहीं है, अगर फॉल्स है, तब क्या होगा? एल्स आउटपुट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है, जब ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट इन parenthesis begin candidate has not been shortlisted parenthesis close
कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एबव में हमने 3 कर्ली ब्रैकेट बिगिन किया था और लास्ट में हमने 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को सेव करना है, तो हमने क्लास नेम जो था उसमें फुटबॉल हाइफन टीम ए नाम दिया था, इसीलिए उसी नाम से हम डॉट जावा के नाम से हम नोटपैड में इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जावा से बाहर आएंगे और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जैसे ही आवेंगे सी डबल डॉट और सी बैकस्लैश के द्वारा हम एक्चुअल सी प्रॉम्प्ट पर आएंगे और वहाँ टाइप करेंगे जावा स्पेस फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब फुटबॉल हाइफन टीम ए डॉट जावा। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो बहुत सारे एरर, जो हमारे प्रोग्राम में अगर एरर होगा तो वो सारे एरर डिस्प्ले होंगे। अगर एरर डिस्प्ले होंगे तो फिर हम विंडोज़ पर जाएंगे, फिर हम नोटपैड बिगिन करेंगे और नोटपैड बिगिन करने के बाद हम फिर से उस लाइन नंबर पर जाएंगे जिस लाइन नंबर में एरर है और उसको रिमूव करेंगे। अगर ऐसी प्रोसेस में हमने अगर मान लीजिए सारे एरर को रिमूव कर दिया तो फिर से जावा प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर से नोटपैड से बाहर जाएंगे। नोटपैड से बाहर जाने के बाद हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। विंडोज़ में एक ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर आकर के हम सी प्रॉम्प्ट पर आएंगे और फिर से उसको कंपाइल करेंगे। जावा स्पेस फुटबॉल हाइफन टीम ए डॉट जावा इंटर प्रेस। सपोज कीजिए इस बार आपको कोई एरर मिला ही नहीं। जब कोई एरर नहीं मिला तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम डिबग हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल करने में क्या होता है फिर से हम आपको बतला दें। जब हम कंपाइल करते हैं तो जावा प्रोग्राम का ट्रांसलेट बाइट कोड में होता है और फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में। तो पहले स्टेज में हमारा जितना भी जावा का प्रोग्राम है वो सब बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिर्फ जावा स्पेस फुटबॉल हाइफन टीम ए इंटरप्रेस और जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे एक मेनू डिस्प्ले होगा जिसमें एंटर द कैंडिडेट्स हाइट इन फीट। अब उसमें अगर हम 5 इनपुट किए, सपोज पहला कैंडिडेट स्टूडेंट्स आया उसका हाइट 5 फीट था, तो जैसे ही हम 5 इंटर प्रेस किए तो कंप्यूटर से मैसेज आएगा कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, एंटर द हाइट एज 3 फीट। अगर हमने उसमें 3 फीट डाला तो क्या आउटपुट आता है? जैसे ही एंटर द कैंडिडेट्स हाइट 3 फीट मैसेज आएगा द कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड। ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ, ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ मिनिमम क्राइटेरिया था 4 फीट और एबव। दैट्स वाई ये कैंडिडेट इज़ नॉट शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। अब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट let a program decide what should be done when the specified condition is true or false. इसका मतलब हुआ if else statement जो है प्रोग्राम में डिसाइड करता है जो अगर
कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रोसेस होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है, तब क्या होगा। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स आर यूज्ड विथ मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशन अगर है तो इफ एल्स इफ, इससे प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर दोज इफ एल्स स्टेटमेंट्स दैट कंटेन्स अनदर इफ एल्स कोड ब्लॉक विद इन इट। एक अगर इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर में अगर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट्स है तो वो जो है उसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे ईयर है और ईयर के अंदर में मंथ है और मंथ के अंदर में वीक है, तो यहाँ एक कंडीशन के एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा और दूसरे के अंदर में तीसरा है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है लूप। व्हाट इज लूप? इट इज ए कंट्रोल structure that repeats a section of codes until the loop condition is reached. After the loop index, the control of the program passes to the statements following the loop. For an example, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं you can create a loop to print even a number between 1 and 10. 1 से 10 के बीच में हम सपोज नेचुरल नंबर प्रिंट करते हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल डू लूप, व्हाइल डू व्हाइल, फॉर व्हाइल लूप और व्हाइल लूप repeats a section of codes based on the given boolean expressions. अब ये लूप क्या होता है? अगर एक सर्टेन प्रोसेस एक खास नंबर ऑफ टाइम अगर रिपीट होता है तो उसको लूप कहा जाता है। जैसे हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से संडे तक, और संडे के बाद सेम रिपीट होता है। इसका मतलब आफ्टर 7 डेज सेम लूप विल बी अगेन रिपीटेड। और एक मंथ में ये समझ लो 4 बार होता है, तो ये एक मंथ में, एक मंथ के अंदर ये 4 टाइम्स रिपीट होता है। उसी तरह एक ईयर में ये मोर देन 50 टाइम्स रिपीट होता है। तो ये लूप का मतलब हुआ इफ ए सर्टेन स्टेप्स विल बी रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसको जो है लूप कहा जाता है। और ये जो है ये हमारे कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो हमारा कंडीशन किस तरह का है, अब हम लोग देखते हैं। द स्टेटमेंट्स विद इन द व्हाइल लूप एक्सिक्यूट्स टिल द टाइम द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिमेन्स ट्रू। व्हाइल लूप जो है वो उतना बार रिपीट होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू है। द व्हाइल लूप स्टॉप्स executing when the result is the boolean expression become false। और अगर वो false हो गया तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, लूप ख़त्म हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है एक फाइनल
जावा का प्रोग्राम देखते हैं। import स्पेस java डॉट util scanner पब्लिक क्लास पिज़्ज़ा डू वाइल लूप का यहाँ यूज होता है। लूप जो है एक में प्री टेस्ट लूप होता है, एक पोस्ट टेस्ट लूप होता है। प्री टेस्ट लूप में कंडीशन पहले चेक करते हैं, प्रोसेस बाद में होता है। और पोस्ट टेस्टेड लूप में प्रोसेस पहले होता है, कंडीशन बाद में चेक करते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं, जैसे कोई बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं, तो स्कूल में एंट्री करते हैं तो पहले उनका टेस्ट होता है, उसके बाद एंट्री मिलती है। तो ये जो है ये प्री टेस्ट हुआ, इसको कहा गया प्री टेस्ट। टेस्ट पहले है और प्रोसेस बाद में होगा, उसके बाद स्कूल में पढ़ाई होगी। लेकिन अगर वही स्टूडेंट्स एक पेशेंट बन करके किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है तो पहले उसकी रजिस्टर्ड होती है, एंट्री होती है। एंट्री पहले होती है, टेस्ट बाद में होता है। तो इसको कहा जाता है पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप का एग्जाम्पल स्कूल है। जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को दाखिला लेना है तो पहले टेस्ट देना है, उसके बाद दाखिला होगा। तो यहाँ प्री टेस्ट लूप हुआ। और पोस्ट टेस्ट लूप हुआ, जैसे हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो पहले हमारी एंट्री हो जाती है, हमारा दाखिला हो जाता है उनके क्लिनिक में, टेस्ट बाद में होता है। तो इसको पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। हम लोग कंसीडर करते हैं फाइनल प्रोग्राम। इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर पब्लिक क्लास पिज़्ज़ा डू वाइल कर्ली ब्रैकेट बिगिन पब्लिक स्टैटिक void main parenthesis begin string arg square bracket begin square bracket close parenthesis close curly bracket begin CHR कैरेक्टर। CH जो है ये कैरेक्टर टाइप का डाटा है। CH एक लोकेशन है जिसको कैरेक्टर टाइप, जिसका वैल्यू अल्फ़ाबेट में होता है उसको हम कैरेक्टर टाइप का डाटा कहते हैं। और इसका वैल्यू है y आइदर स्मॉल और कैपिटल। अब INT चॉइस एक लोकेशन हमने क्रिएट किया, चॉइस, जिसका जो इंटीग्रल टाइप का है, इंटीगर है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ये सब हो सकता है, डेसिमल में नहीं। स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम इन सेमीकोलन डू, यहाँ से लूप शुरू हो गया। कर्ली ब्रैकेट बिगिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन पैरेंथेसिस बिगिन वेलकम टू पिज़्ज़ा ऑर्डर मेनू सेमीकोलन सिस्टम आउट प्रिंट इन parenthesis begin 1 place a delicious order curly bracket parenthesis close semicolon system out print in 2 find out your order delivery status system out print in 3 know about our latest offer system out print in 4 provide your feedback system out print in 5 exit system out print in enter your choice now choice equals to a scanner dot next int function semicolon if choice equals to 1 curly bracket begin system out print in choose your favorite pizza
else if choice equals to true, curly bracket begin, system dot out dot print in, enter your order number to track your order. Else if choice equals to 3, system out print in, we have various exciting discount on combos. Else if choice equals to 4, system out print in, please provide your suggestions to improve our services. Else if choice equals to 5, system out print in, thank you for ordering our pizza. Now break command is used to terminate the execution of the loop. अगर लूप का एक्सक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो ब्रेक कमांड के जरिए वो टर्मिनेट करता है और लूप से बाहर आता है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन within parenthesis begin, do you wish to continue y/n, ch equals to scanner dot next functions dot character at 0 functions, while ch equals to y और ch equals to capital Y। अगर यहाँ ch का वैल्यू स्मॉल y या कैपिटल Y है तो कंडीशन इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूप। दिस कंडीशन विल नॉट रन इफ द यूजर्स एंटर्स एनीथिंग अदर देन कैपिटल Y और स्मॉल y। इसका मतलब ये सारे कंडीशन तभी तक चलेंगे जब ch जो चॉइस है ch का वैल्यू कैपिटल Y या स्मॉल y होगा, तब तक ये रन करेंगे, तब तक ये लूप जो है टेस्टेड होगा और y के अलावा अगर कोई भी अल्फ़ाबेट इसका वैल्यू होगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। इसके बाद हम लोग नोटपैड पर ये सारे प्रोग्राम्स को सेव करते हैं। सेव करने का तरीका है, फिर से हम आपको रिमाइंड कर दें, पब्लिक क्लास के बाद हमने जो उसका नाम दिया है वही फाइल नेम डाल करके विथ जावा डॉट जावा डाल के हम उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद नोटपैड से हम बाहर जाते हैं। नोटपैड से बाहर जाने के बाद हम एक कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और विंडोज़ से बाहर चले जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद फिर हम अपने प्रोग्राम्स को, हम अपने फाइल को कंपाइल करते हैं। तो फिर कंपाइल का प्रोग्राम देते हैं, जावा स्पेस फाइल नेम डॉट जावा इंटरप्रेस। जैसे ही इंटरप्रेस करते हैं तो हमें बहुत सारे एरर डिस्प्ले होता है, जिसको एरर डिस्प्ले होने के बाद फिर से हम विंडोज़ में बैक होते हैं, फिर से नोटपैड ओपन करते हैं, फिर से वही फाइल ओपन करते हैं और हम सारे एरर को रिमूव करते हैं, फिर से सेव करते हैं और फिर से नोटपैड से बाहर आते हैं, फिर से विंडोज़ से बाहर आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं। और इस बार मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, कोई एरर आया ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम डीबग हो गया। फिर से बतला दूं, डीबग इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन रिमूव एरर फ्रॉम आवर कंप्यूटर प्रोग्राम। हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम से जो एरर रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को डीबग कहा जाता है। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रोग्राम को हमने
कमांड प्रॉम्प्ट पर डालेंगे जावा स्पेस पिज़्ज़ा हाइफन डू व्हाइल इंटरप्रेस। जैसे ही हम डालेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा, वेलकम टू पिज़्ज़ा ऑर्डर मेनू। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस ए डिलीशियस ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन में है फाइंड आउट योर ऑर्डर डिलीवरी स्टेटस, थर्ड में है नो अबाउट आवर लेटेस्ट ऑफर, 4 में है प्रोवाइड योर फीडबैक, 5 में है एग्जिट, एंटर योर चॉइस। अब जो भी चॉइस अगर 2 एंटर किया तो डिस्प्ले होगा एंटर योर ऑर्डर नंबर टू ट्रैक योर ऑर्डर, डू यू विश टू कंटिन्यू वाई एन, अगर वाई है तो फिर फर्दर ये कंटिन्यू करेगा, और अगर नहीं है तो इसी को रिपीट करेगा। अब इसमें कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स क्या कहते हैं? ये सिंबल्स जो है, जैसे द पैरेंथेसिस ऑफ द फॉर लूप स्टेटमेंट हैज 3 पार्ट्स, आई इनिट, boolean expression and increment decrement. The int part initialize the variable to the starting value and the part of for loop is executed only once. The boolean expression part executes till the time of expression is evaluated to true. इसका मतलब है पैरेंथेसिस जो है वो फॉर लूप स्टेटमेंट्स में, पैरेंथेसिस के अंदर फॉर लूप स्टेटमेंट्स 3 पार्ट्स होता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन का, दूसरा होता है बूलियन एक्सप्रेशन का, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। अब इसके लिए जो है हम लोग थोड़ा कंसीडर करेंगे एक एग्जाम्पल को। द फाइनल प्रोग्राम इज गिवन व्यू, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, पब्लिक क्लास पिज़्ज़ा फॉर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रैकेट बिगिन फ्लोट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फ्लोट टोटल TOT टोटल, स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम इन सेमीकोलन। For int I equals to 1 or I is less and equals to 6, I प्लस प्लस, इसका मतलब है जब तक I का वैल्यू 6 से कम होगा, 1 और 5 के 1 से लेकर 5 तक रहेगा, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो वेरी फर्स्ट टाइम I का वैल्यू 1 है इसमें, तो सिस्टम आउट प्रिंट इन इंटर द वैल्यू फॉर द मंथ। अगर I का वैल्यू 1 है तो मंथ प्रिंट करेगा जनवरी। अगर I का वैल्यू 2 है तो मंथ में फरवरी प्रिंट होगा। एल्स इफ I इक्वल्स टू 3, अगर I का वैल्यू 3 है तो मार्च प्रिंट करेगा। एल्स इफ I इक्वल्स टू 4 तो अप्रैल प्रिंट करेगा। एल्स इफ I इक्वल्स टू 5 तो मई प्रिंट करेगा। एल्स इफ I इक्वल्स टू 6 तो जून प्रिंट करेगा। अब टोटल जो है, टोटल जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ये सारे के जो ट्रांजैक्शंस हैं या और भी जो है जितनी सेलिंग हुई इस मंथ में,
वो सारे जो है टोटल में आ जाएंगे। तो प्रत्येक मंथ्स में पिज़्ज़ा का कितना कितना सेलिंग हुआ, ये मंथ वाइज स्टेटस हमको मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के ज़रिए उसी को दर्शाया गया है। ये प्रोग्राम लिखने के बाद फिर हम लोग उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। प्रोसेस होगा, हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उसी एक्सटेंशन नेम जावा के साथ फिर हम लोग नोट पैड से बाहर आएंगे। नोट पैड से बाहर आने के बाद फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और विंडोज़ से बाहर आ जाएंगे। विंडोज़ से बाहर आने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे और अपने फाइल को कंपाइल करेंगे। जैसे ही कंपाइल का प्रोग्राम हम टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, बहुत सारे एरर मैसेज आएगा, नहीं भी आ सकता है। अगर कोई एरर मैसेज नहीं आया तो हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे प्रोग्राम को, लेकिन अगर एरर मैसेज आया तो फिर हमको नोटपैड में जाके उस एरर को ठीक करना होगा, करेक्ट करना होगा, फिर से सेव करना होगा, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पर आना होगा और फिर से कंपाइल करना होगा। ये प्रोसेस तब तक करना होगा जब तक हमारे प्रोग्राम को एरर फ्री न हो जाए। यदि हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो गया तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है जावा स्पेस फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन नेम, इंटर प्रेस। इसके बाद हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एंटर द वैल्यू फॉर द मंथ 1 में अगर मान लीजिए 50 पीस सेल किया गया, 2 में 60 सेल किया गया, 3 मार्च में 40 सेल किया गया, अप्रैल में 70 सेल किया गया, मई में 80 किया गया और जून में 30 किया गया, ठीक है, या उस पर एक्सपेंस हुआ, तो टोटल एक्सपेंस जो है ये सारे का टोटल होगा और 330 हो गया। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है। अब हमारे ख्याल से आज जितने भी क्लास हुए हैं, ये सारे क्लास में आपने इस सारे प्रोग्राम्स को एंजॉय किए। इस पूरे प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया और हम समझते हैं आज आप बहुत अच्छी तरह से जावा प्रोग्रामिंग समझ पाए। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है? व्हाइल लूप में होता है इट इज़ नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल बिफोर स्टार्टिंग द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप स्टार्ट करने से पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। डू व्हाइल लूप में ये ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप। लूप के एंट्री से पहले कंडीशन टेस्ट होता है। इसमें डू व्हाइल लूप में कंडीशन इज नॉट टेस्टेड अनटिल द एंड ऑफ द लूप। जब तक लूप ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक कंडीशन टेस्ट नहीं होता है। दूसरी डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है जो व्हाइल लूप में ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड विथ द व्हाइल लूप। अब तीसरा कंडीशन है ए सेमी कॉलन इज यूज्ड आफ्टर यू स्पेसिफाई द कंडीशन एट द एंड ऑफ
the do while loop. So I think you all enjoy. मैं समझता हूँ कि आप आज की क्लास से बहुत इन्जॉय किए होंगे।